हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इग्नू की तरफ से जुलाई 2021 सेशन का न्यू एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकते हैं, यानी कि आपको एडमिशन का फॉर्म कैसे भरना होगा, डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे अपलोड करेंगे, आपका एडमिशन कितने दिनों में कंफर्म होगा, इनरोलमेंट नंबर आपको कैसे मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ID कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू के किसी भी ODL प्रोग्राम यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको इस पोर्टल से एडमिशन का फॉर्म भरना होता है। और अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन वाले प्रोग्राम में, तो आपको इस पोर्टल से एडमिशन का फॉर्म भरना होता है। इन दोनों प्रोग्राम में क्या अंतर है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। बात करते हैं कि आप एडमिशन का फॉर्म कैसे भरेंगे, तो दोनों में ही एडमिशन का फॉर्म भरने का तरीका जो है बिल्कुल ही सेम है। बाकी यहाँ पर बस पोर्टल दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया है। यहाँ पर आपको एडमिशन का लास्ट डेट बताया गया है 15 जुलाई 2021 पर। आप बेफिक्र रहिए, लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। न्यू एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक यूनिक यूजर नेम बनाना होगा। यूनिक यूजर नेम आप कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम डाल दीजिए और आपके मोबाइल का जो लास्ट का 4 अंक है वो आप डाल दीजिए। सबसे यूनिक नेम यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नवीन SPJ, ये भी एक यूनिक यूजर नेम यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना पूरा नाम डालेंगे। यहाँ पर आप वही नाम डालेंगे जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल ID डालेंगे। जो ईमेल ID आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे और ईमेल ID को दोबारा से आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आप ऐसे बनाएंगे जिसमें कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे उसी को यहाँ पर आप दोबारा से कंफर्म करेंगे और नीचे करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। दोनों को यहाँ पर सेम ही डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर कंफर्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपसे एक वेरिफिकेशन कोड पूछा जाता है जिसको आप यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे। सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर लिखा भी आ जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे। जो भी यूजर नेम अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको आप यहाँ पर डालेंगे। सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट का क्या साइज रहेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। और पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन मिल जाएगा, यहाँ पर आप टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने फॉन्ट बड़ा कर रखा है इसलिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, तो मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सबमिट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपका ये जो एडमिशन का फॉर्म है वो पूरे 8 स्टेप में भरा जाएगा। यहाँ पर आप अपने मदर का नेम डालेंगे, आपके मदर का जो भी नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप गार्जियन सेलेक्ट करेंगे। गार्जियन में आप फादर या फिर मदर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके फादर का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, यानी कि यहाँ पर आप गार्जियन का नाम डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप डे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपका क्या कैटेगरी है। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, SC का, ST का, OBC का। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको एडमिशन फीस में छूट भी दिया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी एडमिशन फीस नहीं देना होगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ जरूरी शर्तें हैं जिसको आप इस वाले वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। एडमिशन फीस में छूट पाने के लिए कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना होता है। और कुछ चुनिंदा कोर्स ही है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन फीस में छूट दिया जाएगा। तो उसका लिस्ट आप इस वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है। तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिटीजनशिप में इंडिया ही रहेगा। और यहाँ पर आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप माइनॉरिटी बताएंगे, इसका आंसर आप यस या नो में दे देंगे। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, जिसमें आप सिंगल या फिर मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना सोशल स्टेटस बताएंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। वैसे ये
ऑप्शनल है, पर आप इसको डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है यहाँ पर आ जाएगा। कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। और आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अदर्स डिटेल्स भी देना होगा, जैसे कि अगर आप डिसेबल पर्सन है तो उसका आंसर आप यस या नो में यहाँ पर दे देंगे। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा भी जाता है कि आप में किस प्रकार का डिसेबिलिटी है, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताएंगे, जिसमें आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का डिटेल्स बताना है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पर आप डाल देंगे। स्कॉलरशिप का कितना अमाउंट है वो आप यहाँ पर डालेंगे। स्कॉलरशिप जो आपको कौन से डिपार्टमेंट से मिला है, गवर्नमेंट से या फिर कोई एनी अदर सोर्स है, उसका डिटेल आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर फैमिली इनकम डालेंगे और यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, कुछ सही करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। यही फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा और आप जो भी चीजें सही करना चाहते हैं वो सही कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोग्राम डिटेल्स देना है कि आप इग्नू के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम टाइप पर यहाँ क्लिक करेंगे। अगर बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री सिलेक्ट करेंगे। मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री सिलेक्ट करेंगे। या फिर कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सभी में फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। तो हम यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप मोड ऑफ स्टडी में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ओडीएल मिलेगा। तो यहाँ पर ओडीएल यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है। तो यानी कि ओपन का जो प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओडीएल सेलेक्ट करना होगा। और अगर ऑनलाइन मोड आता है तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन मोड यहाँ पर आपको क्यों दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप प्रोग्राम बताएंगे कि आप मास्टर डिग्री के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी लिस्ट मिल जाएगा। इग्नू में एडमिशन के लिए मास्टर डिग्री में जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है सभी का लिस्ट यहाँ पर आपको दिया जाता है। जैसे कि हम मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर का कोड बताना होगा। तो आप रीजनल सेंटर होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। रीजनल सेंटर यानी कि आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी काम पड़ता है जिससे कि आपको इग्नू के ऑफिस में विजिट करना पड़े। जैसे कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना हो या फिर सब्जेक्ट का मीडियम चेंज करना हो या फिर कोई भी ऑफिशियली वर्क है तो इसके लिए आपको रीजनल सेंटर जाना होता है। और यहाँ पर सभी रीजनल सेंटर आपको दे दिया जाता है। आपके राज्य में जो भी रीजनल सेंटर आपके नियर बाई है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे नियर बाई दिल्ली 3 है, द्वारका, जो कि अभी ये नारायणा में शिफ्ट हो गया है, नारायणा बिहार में। तो हम यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली 3 द्वारका वाला। और यहाँ पर आपसे प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड पूछा जाता है, यानी कि कॉलेज पूछा जाता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे नियर बाई है भगिनी निवेदिता कॉलेज, तो हम यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे मीडियम पूछा जाता है कि आपने ये जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है इसको आप कौन से मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम। तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इग्नू से और भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं उसका कोड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। और अगर आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आप नो पर क्लिक कर देंगे। और सभी डिटेल्स को इस तरीके से डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर वही चीजें दोबारा से आ जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने क्या क्या चीजें सेलेक्ट किया है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपने जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का डिटेल्स देना होगा। आपका मेन सब्जेक्ट क्या था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th क्लास आता है तो यहाँ पर आपको 12th क्लास का डिटेल्स देना होगा। और अगर ग्रेजुएशन आता है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना होगा। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं तो आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है, कौन से ईयर में, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 12th क्लास का डिटेल आप यहाँ पर देते हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपने 12th क्लास कब पास किया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीजन बताना है कि आपका क्या डिवीजन आया था, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना होगा कि आपका कितना परसेंटेज आया था। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का कोड बताना
बताना है। तो जैसे कि अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट किया है तो सीबीएसई बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई एनी अदर बोर्ड है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और आपका जो भी बोर्ड है अगर लिस्ट में यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी बोर्ड का कोड है वो आप यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा दिया हुआ है सीबीएसई, तो हम यहाँ पर सीबीएसई सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप 12th क्लास का डिटेल देते हैं तो यहाँ पर आपका जो 12th का जो भी बोर्ड का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और अगर ग्रेजुएशन का डिटेल डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। तो आपका जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे और यहाँ पर इन दोनों को आप खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास ये चीजें है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कोर्स का डिटेल आ जाता है। आपने जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट किया उसका कोड और नाम यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किस प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहते हैं, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट का बुक दिया जाता है, जो कि आपको इग्नू के वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होता है। अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको एडमिशन फीस में इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल यानी कि बुक जो है बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है। तो हमें तो बुक चाहिए तो हम यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। और यहाँ पर ये आपको किसी में 8, 6 या फिर 4 लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितने क्रेडिट का है। तो क्रेडिट के रिगार्डिंग आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको इग्नू के क्रेडिट सिस्टम के बारे में सभी जानकारी अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, वही चीजें आ जाएगा। यहाँ कंफर्मेशन के लिए आप इसको देख लेंगे और उसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा। आपका जो भी एड्रेस है एड्रेस आप यहाँ पर पूरा डाल देंगे। यहाँ एड्रेस लाइन में आपका जो भी एड्रेस है वो डालेंगे। अगर एड्रेस बड़ा है तो उसको आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। और एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर हम ये डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो भी सिटी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं न्यू दिल्ली। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारा साउथ वेस्ट है तो हम क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। और सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आप इसको देख लेंगे और उसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बताया जाता है, जैसे कि फोटो और सिग्नेचर का जो साइज क्या रहेगा यहाँ पर आपको बता दिया गया। फोटो और सिग्नेचर का साइज जो है 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इसके अलावा और भी जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उन सभी का साइज जो है 200 KB से कम होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट है, जैसे कि जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका फोटो या फिर सिग्नेचर जहां पर भी रखा गया है उसको आप इस तरीके से पिक कर लेंगे और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने जहां पर भी सिग्नेचर रखा है पिक करेंगे, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और ये रहा, इसको हम पिक कर लेते हैं। हम इसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर 12th क्लास का भी जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आप यहाँ पर इस तरीके से अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर रिसाइज वगैरह करने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का जो आपका मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये रहा हमारा ग्रेजुएशन का मार्कशीट। यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है यहाँ पर आपको लिख करके बता दिया जाता है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन का जो आपका डिग्री है या फिर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, दोनों में से एक आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं। ये रहा डिग्री। और उसके बाद यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको एज प्रूफ अपलोड करना हो या फिर आधार कार्ड अपलोड करना हो तो एज प्रूफ में आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ आप अदर फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका आधार कार्ड या फिर जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना हो तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन में आप जो है और भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, जिसकी यह कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी मैंने आपको डेमो डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड करके दिखाया है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अभी तक आपने जो भी डिटेल्स भरा है वो सभी यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। अगर अभी भी आप इसमें कुछ भी ठीक करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ मॉडिफाई दिस सेक्शन पर क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ नीचे करेंगे तो अभी तक आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सभी यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। तो आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस बताया जाता है कि आपको कितना फीस पे करना होगा। जैसे कि प्रोग्राम का फीस जो है यहाँ पर बताया गया 6,600 रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको 200 रुपए बताया गया है और टोटल यहाँ पर आपको 6,800 रुपए बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन मिल जाता है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड